इन दो आरोपियों पर रेप, अपहरण, किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज है और द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज इनका इंटरव्यू कर रहा है। क्या आपकी खोपड़ी हिल गई? आप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रेप जैसे, किडनैपिंग जैसे मामलों का बड़ा आरोपी उसे हम आपके सामने लेकर आए। जी हाँ, जब हमें करना होगा दूध का दूध और पानी का पानी, जब हमें करने होंगे पर्देफाश, जब हमें लाने होंगे सच को सामने, तो आपके सामने सारे तथ्य हम। अगर मैं हाई कोर्ट ठेकूंगी तो सिर्फ इसके खिलाफ नहीं, जितना पुलिस वाला है सबके खिलाफ बोलूंगी। सबका नौकरी खा जाऊंगी मैं, सब पैसा खा के जो बैठा हुआ है ना, सबका वर्दी उतारूंगी मैं हाई कोर्ट से। अभी तक कुछ नहीं कर रहा है पुपरी का थाना। हम आगे हाई कोर्ट तक देखेंगे, हम देखेंगे तो देखेंगे। पुलिस वाला लोग नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहे सब। क्या बोल रहा है पुलिस वाला लोग? क्या बोले नहीं, तुम झूठा केस कर रही है, झूठा केस कर रही है। पुलिस वाला तुम्ही को झूठा बना रहा है। हाँ, तो नोटिस लिख के देखिए, हाँ भाई ये केस झूठा, तो हम हाई कोर्ट ठेकेंगे। सवाल तो हम आपसे थोड़ी पूछेंगे, हम अपने मन से पूछेंगे ना, आपने मुझे थोड़ी पूछेंगे सवाल। हम उनसे भी पूछे हैं, हमने उनसे भी पूछा है। जो लोग बयान दिया मैंने उससे पूछा है कि आप पैसा लेके बयान दे रहे हैं। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ मुमकिन, इंसान अदावत में जो जहर उगलता है। जब आपसी रिश्तों के ताने बाने टूट जाते हैं, जब लोग इंसान आपसी रस्साकसी में एक दूसरे के जान लेने पर आतुर हो जाते हैं, तो तरह तरह के केस, तरह तरह के फसाद आपके सामने नजर आने लगते हैं। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र के बेलमोहन हलीम टोला मस्जिद के पास हूं। यहाँ पर दो घटनाएं आपस में तालमेल करके पूरे जिला में सुर्खियों की वजह बनी हुई है। आमिर नाम के एक व्यक्ति को गोली लगने से घायल होने और फिर उनके गोलीकांड में कुछ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद फिर 1 साल के बाद होता यह है, काल्पनिक नाम गुड़िया, ये गुड़िया का घर है। गुड़िया अचानक से लापता हो जाती है। माँ जाकर पुपरी थाने में आवेदन करती है कि मेरी बेटी को फलां 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 भाइयों ने मिलकर के अपहरण कर लिया है। पुपरी थाना अपहरण जैसे संगीन मामले को 36 घंटे के बाद मामला दर्ज करती है, इट मीन्स के FIR करती है। लड़की लगातार 2 महीने तक लापता रहती है। 2 महीने के बाद यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जद्दूपट्टी के इलाके में लड़की अचानक से वहां किसी मस्जिद के पास लोगों को मुंह में टेप लगा हुआ अवस्था में मिलती है। लड़की कहती है कि उन्हें फलां 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 3-4 भाइयों ने मिलकर अपने साथ 2 महीने रखा और भाइयों ने बारी बारी से उनके साथ रेप किया। फिर पुपरी थाना उसे लेकर सीतामढ़ी के कोर्ट में हाजिर कराती है। कोर्ट में लड़की का 164 का बयान होता है। लड़की कुछ भाइयों पर उनके साथ लगातार 2 महीना रेप करने का आरोप लगाती है। मामला फिर से संगीन हो जाता है। फिर इसी बीच मामला मीडिया के पास पहुंचता है। अलग अलग मीडिया की टीम आती है। लड़की का बयान होता है, जो लोग आरोपित किए गए हैं उनके घर का बयान होता है। अलग अलग मीडिया की टीम अलग अलग खबरें चलाती है। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज के पास जब ये खबर पहुंचती है तो द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज इस केस को बिल्कुल इसका DNA करने के लिए, इसका दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए यहाँ पहुंचती है। लोग बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि जिस लड़की का अपहरण हुआ था या फिर जिस लड़की के अपहरण के मामले के लिए FIR दर्ज कराया गया, बाद में बरामद लड़की ने जिन लोगों पर आरोप लगाया, उन्हीं लोगों के घर में एक व्यक्ति को 1 साल पहले गोली मारी गई थी और उस गोलीकांड में जो लोग अभियुक्त बनाए गए थे, लड़की उन अभियुक्तों की अपनी भतीजी, भांजी या फिर नतिनी होती है। क्या सचमुच गोलीकांड और रेप कांड के रिश्ते आपस में जुड़े हुए हैं, या फिर महज एक इत्तेफाक है सचमुच लड़की का रेप हुआ है, या फिर लड़की के द्वारा लगाया गया सारा इल्जाम बेबुनियाद और झूठा है? इन दोनों मसलों को, इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़कर द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करने के लिए दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश कर रही है। हम लड़की से ही बात करेंगे, जो लोग अभियुक्त बनाए गए हैं उनके घर भी चल करके उनके घर के लोगों से ही बात करेंगे। मुखीमा का घर कहाँ है? यही घर। कौन गाँव है ये? बेलमोहन हलीम टोला। हलीम टोला। इस गांव में एक चर्चा है, एक लड़की का रेप हुआ था, केस हुआ है पुपरी थाना में। नो है हमरे सके मालूम बउआ, हमरे सके नो है मालूम। यहीं पर है ना लालो की लड़की के साथ घटना हुआ था। हाँ वही घर है। केस हुआ था उसमें। सुना है, मालूम नहीं है ना। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजीर। मोहम्मद नजीर। घर कहाँ पर है? बेलमोहन। बेलमोहन में? यहीं पर है या दूसरे मोहल्ला में? दूसरे साइड में है। दूसरे साइड में है। आपके गांव में
काल्पनिक नाम गुड़िया। जो 2 महीना लापता थी, कुछ मालूम है कि रेप का घटना घटा था? हमने ना मालूम है भाई, हम नहीं रहते हैं, घर रहते हैं, हम मालूम नहीं है या मालूम नहीं रखना चाहते हैं? मालूम हमने नहीं। अरे गांव में रेप का घटना हुआ था चची? ना बात का ना हैं? मालूम मस्जिद के सामने है। ओ बउआ हमरा ना मस्जिद के हमरा ना मालूम बउआ। कोई 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 तो जानी छी तो ना हमरा मालूम। कोई कोई कहता है तो जानते हैं। हां ना तो लड़की जब गायब हुई थी तो ना हमरा मालूम है बउआ, मस्जिद के जगह कोई नहीं मालूम? ना 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 आपको पता है क्या घटना हुई थी? लड़की के साथ जो रेप हुआ था, ये क्या मामला है? सर रेप नहीं हुआ था, ये झूठा इल्जाम है। गोलीकांड से बचने के लिए ऐसा बनाया गया। मस्जिद के सामने खड़े जी हो? मस्जिद के सामने। क्या नाम है चीजा आपका? मोहम्मद नसीर। इसी मोहल्ले में घर है या किसी और मोहल्ले में? यही मोहल्ले में घर है। इसी मोहल्ले में घर है। हाँ। जो लड़की पीड़ित है, हाँ। जिसके साथ घटना घटी, या फिर जिसने कोर्ट में बयान दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है, ये सब गलत हुआ है। ये उस केस में 20 में वहां जाकर के उनके दरवाजे पर जाकर के गोली मारा। कौन मार दिया गोली? उसका चचा, जो लड़की का चचा। जो लड़की बोली कि मेरा रेप हुआ है, उसका हाँ, अपना उसी चचा? का चचा अपना। चाचा अच्छा, फिर? उसके दोनों भाई का ससुराल यही है। अच्छा, और दोनों भाई का ससुराल है, तो एक भाई नहीं आता। उसके बाद फिर उसको दूसरी बहन से शादी हुआ। वही आदमी इस तरह का काम किया कि वहां जाकर के इनके लड़का को, आमिर को गोली मारा। उसी केस के लिए जी। गवाही गुजरने वाला है। किस किस का गवाही गुजरने वाला है? जो यहाँ जो पीछे से मत बोलो। सुनिए, यहाँ अच्छा, जो अच्छा, हाँ बताइए, किसको गोली मारा? वो आमिर को गोली मारा। ठीक। उनका मुजफ्फरा का जो लड़का है आमिर जी। उसको गोली मारा उनके दरवाजे पर जाकर के। ठीक। केस हुआ था उसमें? हाँ, केस हुआ था। अच्छा। और उसका इलाज भी हुआ था। वरुण कुमार जो सीतामढ़ी है, उन्हीं के यहाँ गोली निकाला गया। और उसके बाद उसका इलाज वहाँ हुआ। 100 महीना के बाद वो घर पर आया। उसके बाद उस केस का गवाही गुजरने वाला था, तो ये क्या किया है कि अपनी लड़की को ले जाकर के कहीं रख दिया। अपहरण नहीं हुआ है, उसको ले जाकर के रख दिया। 2 महीना के बाद फिर उस लड़की को क्या किया कि भोर में ले जाकर के जद्दूपट्टी या नानपुर के बीच में ले जाकर के उसको मुंह में पट्टी दे करके पीछे हाथ बांध करके रख दिया। लोग सुबह में जो देखा तो उसको खोला, उसने इल्जाम लगाया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ किया है। हाँ, जो फलाना फलाना आदमी है। जिसको गोली लगी थी, क्या उस पर भी केस हुआ है? हाँ, उस पर भी केस है। उस पर भी केस हुआ है? उस पर भी केस हुआ है। अच्छा, जो लोग गोली कांड में आरोपित किए गए थे, हाँ, ये लड़की उनकी कौन है? ये लड़की जो आदमी पर आरोपित किया है, तो ये लड़की उनकी भतीजी है। अपनी। और भी कोई रिश्ता है? हाँ। कितने लोग गोली कांड में आरोपित किए गए थे? 5 आदमी आए थे अच्छे। मोटरसाइकिल से। अच्छा। और पहले गोली तो शौकत को चलाया 2 गोली। वहाँ कोई था नहीं। तब वहां से दौड़ते हुए गया, उनके दरवाजे पर आमिर केमार बंद कर रहा था, उसको मार दिया गोली। 2 गोली उसको पैरों पर लगा। हम और भी लोगों से बात करते हैं, समझते हैं। कुछ जानकारी है? यहाँ तो रेप कांड हुआ था, उसका अपहरण हुआ था, कुछ मालूम है? जी मालूम नहीं है। गांव से कोई लड़की नहीं भागी है, नहीं आई है। और मेरा लड़का गवाह के तरफ से दिया है, तो मेरे लड़का पे फिर रेप केस कर दिया है। अच्छा, आपके लड़का पर रेप केस रेप कर दिया। आपका लड़का किस चीज में गवाह था? उधर आमिर के तरफ से गोली वाला में नाम डाल दिया वो लोग ना। तो किने मेरे लड़का को अभी किनो लड़की को जो नाम निकाल के रखी है, तो किने रेप केस कर दिया है मेरे लड़का को नाम पे, गवाह के नाम पे। गवाही के नाम पे रेप केस मेरा कर दिया। लड़का यहाँ भी नहीं था, पूना था। अच्छा, पूना अच्छा। था। आमिर पर गोली चली, आमिर के घर के लोगों ने आपके लड़के का नाम गवाही में डाल दिया? गवाही में डाल दिया। आपका लड़का था भी नहीं? हमारा लड़का उस टाइम में था, अब अच्छा, उस तारी टाइम में पे था। बैठे अच्छा, था। उस टाइम में था जी। उसके बाद वो पूना चला गया? उस टाइम में पूना चला गया। उसके बाद पूना चला गया, तो मेरे लड़का को, अभी जो लड़की भागी है, तो मेरा लड़का पुणे ही था। अभी लड़की को निकाली है, तो मेरा लड़का की ना पासपोर्ट बनाने सीतामढ़ी गया था, तो नहीं यहाँ था। लड़की के साथ रेप हुआ है? रेप हम लोग जानते नहीं कि लड़की भागी है या नहीं भागी, कुछ भी नहीं जाना। गाँव में कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता। जब पुलिस यहाँ पर काल्पनिक नाम गुड़िया के साथ रेप की घटना जो है, जो उसने फर्द बयान दिया, 2 महीने गायब थी, क्या घटना घटी है? नहीं बता सकते हैं। गांव के है? गांव में हम रहते ना है, कोई नहीं रहता है ना हम लोग रहते नहीं। सच बोलना भी ईमानदारी है, ये भी ईमान का हिस्सा है। गलत बात है या सही बात है? क्या है, सही या गलत? क्या बात है? आप लोग मत बोलिए, बताइए। हम लोग इसके बारे में नहीं जानते भाई, ये सब हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और भी लोगों से बात करता हूँ। भागबे बुरिया तो फिर पकड़े तू, अल्लाह तआला का है।
पहले भागा लगी। का नाम हो? हमरे का कहिया कुछो न कबो तोरे तो नाम कौन ची हो? निपुत्तर है ये पुत्र है। निपुत्तर है ये 2 गो नाती पर भरोसा करिए। हाँ सुन हाँ। ना गांव में हाँ रेप केस भेले है, हाँ ना गांव में हाँ लेके कोई भाग ले तो न एगो खटास मुर्गा मुर्गी ले जाए हाँ। तो कौहर हुआ खटास अगर बिलैया अगर मुर्गा मुर्गी ले जाए तो पूरे मोहल्ला में सबके मोहल्ला मालूम हो में जाए। जाए तो हम सब जानबे न कली की के कहाँ है। आई जब बगल में घर है, बगल में हम ना जाना है ये बाबू, हम डर से पूछ पाछ के चलते भीतरे रहिए नंगरी लुटी है। रुकिए ना रुकिए ना रुकिए ना रुकिए ना रुकिए ना, आप चुप हो जाइए। हम आपको आपका हम रिकॉर्डिंग लगातार करते रहोगे। हमारे सामने यहाँ पर एक दुकान है, क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। आपके घर के सामने गुड़िया का गायब हुई, 2 महीना लापता थी, अपहरण का केस हुआ, फिर लड़की अचानक से मिलती है जद्दूपट्टी के इलाके में। वो बोलती है जाकर के कि मेरा रेप हुआ। एक दूसरी खबर चल रही है कि ये रेप कांड का ताल्लुक पुराने गोली कांड से है। नहीं, हम लोग को मालूम नहीं। जब गोली कांड हुआ था तो हम लोग यहाँ नहीं थे, बाहर थे गुजरात। लड़की के साथ रेप हुआ ये खबर है। तो न्यूज में तो देखे, बाकी उससे कोई अपना मोहल्ला में नहीं मालूम चला। जो मोबाइल पे देखे वही बस, और कुछ नहीं। हम क्या बोले, बोलिए। मोहल्ला में रेप कांड हुआ था जी, अपहरण हुआ था। हमको नहीं पता। अपहरण हुआ था, हमको नहीं पता। नहीं मालूम है। अपहरण हुआ था, नहीं हमको नहीं। रेप कांड हुआ था जी। और भी लोगों से मिलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। इस वक्त दवा सब बयान न्यूज की टीम सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र के बेलमोहन हलीम टोला पे है। यहाँ पर एक रेप कांड केस, अपहरण केस और गोली कांड केस में दोनों में आपस में लोग बताते हैं कि गहरा रिश्ता है। हम इन्हीं गोली कांड और रेप कांड केस का तफ्तीश करने के लिए निकल गए हैं और यहाँ पर लोग हमें देख करके भाग रहे हैं। शायद लोग कुछ बताना नहीं चाहते हैं। लोगों से मैं बात करूंगा, लोगों से मैं पूछूंगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। यही घर है क्या? ये गाँव घर है, नाम कर रही है। में एक लड़की लापता हो गई थी, उसके लापता होने में अपहरण का केस दर्ज हुआ था। फिर लड़की ने बयान दिया कि उसके साथ रेप किया 4 भाइयों 3 भाइयों ने मिलकर के। नहीं, सब झूठा बात। कोई भी आदमी अगर रेप भी करता है तो 3 भाई एक साथ नहीं जा सकता है। 3 भाई एक साथ कैसे जाएगा? हम लोग का कोई छोटा भाई अगर कोई शिखर भी खा लेगा तो देख के डर के मारे भाग जाएगा। 3 भाई एक साथ जाके कैसे रेप कर देगा? ये सबसे सरासर झूठी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों इल्जाम लगेगा? इल्जाम आखिर क्या लगा? क्या दुश्मनी यही थी कि लॉकडाउन में उनको गोली मारा गया था। रमजान का टाइम था, हम लोग वहीं पे थे। किसको गोली मारा गया था? वो आमिर, उन्हीं को गोली मारा गया था। अच्छा, बस इसी कारण उसका केस, उसका ये मसला हुआ, उसके कारण उसको फंसा दिया गया रेप में। तो लड़की क्यों फंसाएगी? लड़की का उस गोली का क्या वास्ता है? लड़की का रिश्तेदार है वो जो गोली मारा है, उसी को है मोहरा। कौन है लड़की का वो जो गोली मारने का जिस पर आरोप? वो चाचा उचा मामू, ये इसी तरह रिश्तेदार है, चाचा है। मोहरा बनाकर उसके साथ ऐसा किया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी किसी को सोचना चाहिए कि अपनी लड़की की इज्जत को अपना उछालता है, ये सब बहुत बड़ा गुनाह है। एक मुसलमान कौम भी है माशाल्लाह, और उसके बावजूद ऐसा कर रहे हैं सब। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को बहुत अफसोस होता है। क्या गांव में रेप कांड हुआ था? मालूम नहीं है भाई, कुछ नहीं मालूम है। मालूम नहीं है। गांव में रेप कांड हुआ था जी हमको नहीं पता है। नहीं मालूम है? तोरे मालूम है? हम लोग नहीं रहते। तोरे भी ना मालूम है? सब डरा हुआ इंसान है। सर मालूम सबको बताना कोई नहीं चाहता। जो लड़की पीड़ित है, जिस लड़की ने कोर्ट में अपना 164 का बयान दिया है, जिसने कुछ लोगों को रेप केस का आरोपी बनाया है, उसके आप कौन लग रहे हैं? मामा मामा है। क्या हुआ था आपके भांजी के साथ? वो गई है, कुछ लोग किडनैप करके लेके गए थे। ये लोग कहाँ रखे थे वो लड़की तो खुद बयान दी है। जिस जो रखा था उससे हम लोग का कुछ है नहीं। अब रह गया कि ये लोग ऐसा किया है तब ना किया। अगर हमको करना रहता तो शुरू में किए रहते। तो क्या 3 भाई एक साथ किसी का रेप कर सकते हैं? भाई वो बाप लड़की बहनोई एक साथ कहाँ रखे हुआ था, नहीं रखे हुआ था, वो लड़की बयान दी है ना। अगर आप मानिए कि आप बड़े भाई है, छोटे भाई है, मझले भाई है, आपके पिता है, आपका बहनोई है, सब आदमी मिलकर के क्या एक साथ रेप कर सकता है किसी लड़की का? ऐसा नहीं है। अब वो लड़की जो जिसके साथ हुआ होगा वही जानेगी ना, हम थोड़ी जानेंगे या आप थोड़ी जानिएगा। लड़की कितने दिन तक गायब थी? ये लगभग 2 महीने के। 2 महीना गायब थी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे? मुजरिम को गिरफ्तार करे, पकड़े, सजा होनी चाहिए जो ऐसा किया। लड़की को बुलवाइएगा। वो तो अभी डॉक्टर उनकी अम्मी की तरह बुखार था। लड़की को बुलवाइए। हम लोग लड़की का बयान ले लेंगे। एक पक्ष का बयान हो गया है, दूसरे पक्ष का हम जब तक नमाज पढ़ लेते हैं आप बुलवाइए, ठीक है? बोल रहे हैं आमिर पर गोली चली थी। जी नहीं,
आप लोगों को आरोपित किया गया था, आपके पक्ष के लोगों को, इसीलिए केस सुलहनामा करने के दबाव देने के जी लिए। नहीं, हम लोग उसमें नहीं हैं। उसमें नहीं। नहीं, कौन लोग हैं? वो लोग कौन अब क्या है हमको क्या पता। यहाँ पर मेरे पास एक और FIR है जी जिसमें पुपरी थाना कांड संख्या 1 दर्ज हुआ था, जी जिसमें लड़के का बयान था, जी जिसमें उसने इसमें लिखा है मोहम्मद निहाल, मोहम्मद निजाम, जी मोहम्मद कमाल, मोहम्मद जमाल, अंसार, मुस्तफा और राजा, इन लोगों को गोली कांड में अभियुक्त बनाया गया था। बनाया गया था, हम लोग सब नहीं थे सर इसमें। अच्छा, लड़की निहाल और लड़की जो है वो मुस्तफा और राजा इसकी रिश्तेदार है, मतलब कि मुस्तफा की नतनी है और राजा की भगनी है। भांजी है। लड़की एक और अभियुक्त है गोलीकांड में जमाल, और एक और अभियुक्त है कमाल, इन दोनों की भतीजी है। जी तो क्यों नहीं माना जाए कि ये मामला जो है गोलीकांड से बचने के लिए दर्ज कराया गया है? जी ना, हम लोगों को उससे हमको कौन मतलब है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग के साथ घटना हुआ है। मुस्तफा यही है। अच्छा, मुस्तफा इन्हीं का नाम है। जी हमारी नाम का ये बताइए। तो आप गोलीकांड में अभियुक्त हैं? जी गोलीकांड में आपका नाम है यहाँ पर? नाम दिए हुए हैं और हम थे नहीं, हम बाहर से मवेशी किनते थे, मवेशी किनने चले गए थे। मवेशी किनने चले गए जी। थे? तो गोली कौन लोग मार दिया? अब क्या पता, हमको क्या पता। आप नहीं मारे थे? जी नहीं, आप शामिल नहीं थे गोली? नहीं हम नहीं, हम सेवो नहीं किए घर पर। हम बाहर गए हुए थे, मवेशी किनते, हम पारा मवेशी किनते सर। हम जो एक दिन के बाद आए हम घर पे। ये लोग आरोप लगा रहे हैं हाँ तो वो लोग लगावे केस करेंगे से ना। बचने के लिए, सजा से बचने के लिए ऐसा कर दिया गया जी है। नहीं, हम उस सब में नहीं है सर, हम लोग कोई अभी नहीं। अभी कहाँ है नतनी आपकी? नहीं, थाना पर है। थाना पर गई हुई। पुपरी थाना कांड संख्या 486-23, जहां पर एक लड़की अजीबोगरीब ढंग से लापता हो जाती है। लड़की की मां यहाँ सामने है। लड़की की मां लड़की के अपहरण का केस पुपरी थाना में दर्ज कराती है। 36 घंटे के बाद पुपरी थाना उसमें FIR दर्ज करती है और फिर 2-3 महीने के बाद लड़की बरामद होती है। लड़की को लेकर के पुलिस कोर्ट पहुंचाती है। लड़की अपने फर्द बयान में कोर्ट में दिए गए 164 के बयान में कुछ लोगों को आरोपित करती है। हम सबसे पहले लड़की से बात करते हैं। कब लापता हुई थी आप? 8 नवंबर को। 8 नवंबर को लापता हुई। हाँ, 12 बजे रात में। 12 बजे रात में क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग खाना वाना खा करके सो गए थे, तो दरवाजा पीटा। अम्मी बोली कौन है इतना रात को, क्या काम है? तो बोला कि हम कामिर हैं, आप दरवाज़ा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अम्मी जैसे दरवाज़ा खोली, वो बोला, अम्मी को बंदूक दिखा करके बोला शांत रहना, अगर हल्ला चिल्ला करेगी तो गोली मार देंगे। तुम लोगों को इतने दिनों से मेरा भाई आमिर और मेरा बाप जो समझा रहा है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आज अच्छी तरीके से समझा देंगे। क्या समझा रहा था? अब वो मेरी मम्मी को मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम है, मैं इतना ही सुनी थी। फिर मेरे मामू दूसरे रूम में सोते हैं, वो आए, वो बोले क्या हुआ? तो तासीर मामू को गाली दिया, बोला चुप साला, इतने दिनों से हम लोग समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा, आज अच्छी तरीके से समझा देंगे। वो मेरा हाथ पकड़ा, मेरा दुपट्टा खींच के मेरा हाथ बांध दिया, मेरे मुँह पर टेप मार दिया, वहाँ से मुझे खींचते हुए लाया, तो यहाँ से मुझे धक्का मारा, मैं गिर गई, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, आगे का मेरा दांत भी टूट गया हुआ है। वहाँ से खींचते हुए यहाँ थोड़ी दूर बाइक लगा हुआ था, उतना याद नहीं है, बाइक लगा हुआ था, तासिर गाड़ी स्टार्ट किया, मैं नहीं बैठ रही थी, जबरदस्ती बंदूक के पिछवाड़े से मारा मुझे गर्दन पे। मारने के बाद मैं नहीं बैठ रही थी, जबरदस्ती मुझे बोला ज़्यादा उछल कूद करेगी, यहीं पे गोली मार देंगे। फिर कामिर मुझे गोदी उठा करके बैठाया, पीछे वो खुद बैठा और मेरे कमर पे बंदूक रखे हुआ था, बाइक से लग गया। हाँ, फिर और मेरे कमर पे बंदूक रखे हुआ था। तासिर गाड़ी स्टार्ट किया और मुझे गलत तरीके से कामिर उस टाइम भी टच कर रहा था। आगे जाने के बाद तासिर गाड़ी रोका और तासिर बोला कामिर को कि अरे इसको घर से उठा लिया, अब इसको कहाँ ले जाए? तो तासिर बोला कि फिर से बोला तासिर कि काम कर, आमिर को फ़ोन लगा। कामिर आमिर को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद बोला कामिर कि आमिर भाई हम छोकरी को घर से उठा लिया, अब इसको कहाँ ले जाएं? तो वो बोला कि अभी तो हम ससुराल हैं, से अर्जू से बात हो गई है, अर्जू के घर ले जा, अर्जू हर कुछ संभाल लेगा। ऐसा बोलते मेरे मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया जिसमें से अजीब स्मेल आ रहा था और मेरा आँख बंद भी हो रहा था। फिर तासिर गाड़ी स्टार्ट किया और थोड़ी देर के बाद मेरा आँख लग गया, कहाँ ले गया, कैसे ले गया, कहाँ रखा नहीं रखा मुझे नहीं मालूम। फिर मेरा आँख कितने दिन रखा आपको अपने साथ वो लोग? 2 महीना 12 दिन पे लड़की को कुंच को नानपुर थाना में कुंच को की रखा गया। 2 महीना बाद उनके बाद? हाँ,
2 महीना तो 2 महीना कहाँ रखा आपको? आप 2 महीने लगातार बेहोश थे क्या? नहीं, जब मैं होश में आती थी तो मेरे गांव की बिल्किस है, वो मेरे साथ वॉचमैन की तरह बिहेव करती थी। जब भी मैं होश में आती तब भी वो किसी को फोन करती थी। और बिल्किस तो तुम्हारी माँ के साथ खाना बनाती थी स्कूल में? हाँ, बनाती है। क्यों? अच्छा, तो बिल्किस वहाँ पे वॉचमैन का काम करती थी? मेरे साथ वॉचमैन की तरह बिहेव करती थी। अच्छा, वहीं पे थी बिल्किस। हाँ और ये लोग बारी बारी से रेप करते थे? हाँ। कौन कौन लोग रेप करते थे? आमिर किया, कामिर किया, तासिर किया, आरजू किया और मिंटा है, फिर भी घर है, वो किया मेरे साथ। तो ये 3 भाई एक साथ कैसे रेप कर सकते हैं? अब वो मुझे थोड़ी ना मालूम करता है गलत काम है भाई। कुंचू को कि 3 भाई कैसे नहीं करेगा? अच्छा, बाप गलत कर सकता है? बाप गलत करता है नहीं? अच्छा तो बाप कहेगा तब बाप का सपोर्ट होगा तब ना। अच्छा, बाप का सपोर्ट होगा तो 3 भाई। हाँ, 3 महीने में क्या खिला पिलाया आपको? बिस्किट, पानी पीते मेरा आँख बंद हो जाता था थोड़ी देर के बाद। बिस्किट और पानी खिला के रखा? हाँ। खाना भी नहीं दिया? नहीं कपड़ा वपड़ा नहीं देता था? नहीं, जो कपड़ा में मुझे उठाया गया वही कपड़ा पहने हुए थी। अच्छा, जिस कपड़े में उठाया गया 3 महीने तक वही कपड़ा पहने हुए? हाँ। बाथरूम शौचालय कहाँ जाती थी? वही वॉचमैन लेके जाती थी बिल्किस। अच्छा, तो आपने वहाँ पे हंगामा नहीं किया? कैसे करती जब मेरे मुंह बांधे पे हुआ था कुंचू को पैर बांधे हुआ था, टहला के ले जाती थी ना। अच्छा, नानपुर थाना से आप जाके रिपोर्ट कीजिए। नानपुर थाना का चेयरमैन जो है से मिला हुआ है उसमें। 2-2.5 महीना में आपने चिल्लाया नहीं, हंगामा नहीं किया? बंदूक यहाँ पे किसका चलता है? कैसे चिल्लाती? वो तो धमकी दे रहा था, अगर चिल्लाएगी तो गोली मार देंगे। और चिल्लाते भी थे तो बिल्किस जो है वो स्पीकर नहीं होता गाना बजाने वाला, वो बजा करके रख देती, तो बाहर कैसे आवाज जाता? कैसे चिल्ला पाती मैं? तो फिर छूट के भागी कैसे आप? जब मेरा आँख खुला तो देखे हल्का दरवाजा खुला हुआ है। हाँ। और मेरा पाँव में रस्सी लपटाया हुआ, हाथ बांधा हुआ, मुंह पे टेप लगा हुआ है। हाँ। चौके का जो पौवा होता है वो अपने कांधे से उठाने के बाद वहां पे से रस्सी खींचे तो मेरे पाँव में से वो खुल गया। खुलने के बाद वहां से मैं घसीटते हुए दरवाजे के पास गई, दरवाजे में पाँव फंसाए तो दरवाजा खुल गया। कोई नहीं था, मैं वहां से भागते भागते भागी। तो लोग बोलते हैं कि आप भाग करके 4 किलोमीटर दूर पहुंची। हाँ जहाँ पे आपको रखा हुआ था वहां से 4 किलोमीटर दूर भागी आप। हाँ। तो वहाँ किसके पास गई आप? वहाँ जद्दूपट्टी का मस्जिद था, मैं मस्जिद में घुस गई। मस्जिद वाले अंकल मेरा हाथ खोले, मेरे मुंह पे से कोई देखा नहीं कि पीछे में हाथ बांधा हुआ था? फिर वहाँ ये लोग आरोप लगाते हैं कि गोली चली थी उससे पहले आमिर ताजिर। आ रहा हूँ मैं आपके पास में। आमिर, ताजिर और कौन कौन लोग हैं कि ये लोग इनके घर में गोली चली थी, इसलिए जिन लोगों को आरोपित किया गया वो लोग आपके मामा है, मामा और चाचा है, नाना है, इसलिए आपसे केस करवाया गया है। नहीं, ये झूठ है। जो हमारे साथ हुआ वही वही मेला देखे आए। जी, आप जब होश में आई तो आपको पता नहीं चल रहा था कि दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? आपको ये मालूम नहीं चला कि 2 महीना बीत गया? नहीं, बेहोशी में किसको पता चलेगा? और घर में रखे हुआ था ना, तो दिन रात कहाँ पता चलेगा मुझे? घर में रखे हुआ था 2 महीना, इसलिए दिन रात पता नहीं चला आपको? हाँ। कौन बोला मेरी शादी हो गई उसको बुला के लेके आइए, मैं बात करूंगी। कौन बोला आपको? नहीं, आपको हम अलग अलग लोगों से बयान ले लेंगे, हम अलग अलग लोगों से बयान लेंगे। मतलब फिर भी आपके पास इतना नॉलेज होगा ना कि अंडर एज बच्ची का शादी होता है। अंडर एज बच्ची का शादी नहीं होता है। अगर घर वाले जबरदस्ती करवाते तो घर वाले को जेल नहीं होता है। मेरी शादी हो गई। अच्छा। छोटी उम्र में मेरी शादी करने वाली कौन बोला? उसको बुला के लेके आइए। अच्छा, ठीक है। लोग बोलते हैं, लोग इल्जाम लगाते हैं, ठीक है ना? बहुत सारा बोलेगा हाँ, बहुत तरह की बात होती है। बहुत सारा बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। क्या आप पर ऐसा इल्जाम है कि गोली कांड में आपके भाई, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, आपके भाई, आपके देवर और आपके पिता का नाम गोलीकांड में है, इसलिए उससे बचने के लिए गोलीकांड में सुलह करने का दबाव देने के लिए आप लोगों ने ये केस करवाया? अच्छा, तो उसी से पूछिए कि हमारे बाप का नाम, हमारे भाई का नाम कौन कुंच को कब हटाया गया है? हम उसके बाल बच्चा नहीं है, जिससे से गोली जो चला है उसके बाल बच्चा नहीं है। किस इलाके में रखे हुआ था ये लोग बंद करके? जब मैं भागे थी तो मुझे नानपुर में रखे हुआ था। नानपुर में अनीसुर रहमान उर्फ आरजू, उसका घर है वहाँ। नानपुर में घर है? हाँ, उसका। तो वो वही रखे हुआ था आपको? हाँ, जब मैं भागे थी, क्योंकि जब उसके जो घर में रखे हुआ था मैं निकली थी तो छोटा सा पत्थर पे नानपुर लिखा हुआ था। अच्छा, तो वो पढ़ ली? तो अनीसुर 8वां क्लास तक की लड़की पढ़ी हुई। 8वां क्लास तक पढ़ी हुई हो? तो अनीसुर रहमान का घर कैसे मालूम हुआ आपको? अनीसुर रहमान का घर है वो?
मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी अम्मी सब बोलती है अनीसुर रहमान आरजू, उसका घर वहीं है नानपुर। नानपुर में। अच्छा, कैसा घर था जहाँ रखा हुआ था आपको? जब भी मेरा आँख खुलता था तो हमेशा अलग अलग घर नजर आता था। जब भी आँख खुलता था तो अलग हाँ, अलग लेकिन घर था। जब मैं वहाँ से जान छुड़ा के भागी थी, उसमें मतलब थोड़ा हाई फाई घर था। थोड़ा हाई फाई घर था। हाँ अच्छा, सिर्फ पानी या बिस्किट पर रखा आपको? हाँ। खबर तो आप लोग आपने खाना नहीं मांगा कि हमको खाना दीजिए? नहीं, मतलब खाना मांगती थी, वो खुद से खिलाता था, कभी आमिर कभी आरजू, ये सब खुद से खिलाता था और पानी पिलाते। जितना पुलिस वाला सबके खिलाफ बोलूंगी, सबका नौकरी खा जाऊंगी मैं, सब पैसा खा के जो बैठा हुआ है ना, सबका वर्दी उतारूंगी मैं हाई कोर्ट से। पुलिस वाला लोग नहीं सुन रहा है बात। नहीं सुन रहे सब। क्या बोल रहा है पुलिस वाला लोग? क्या बोल बोले नहीं, तुम झूठा केस कर रही है, झूठा केस कर रही है। पुलिस वाला तुम्ही को झूठा बना रहा है? हाँ, तो नोटिस लिख के दे कि ये, हाँ भाई ये केस झूठा, तो हाई कोर्ट फेंकेंगे। कितना केस नंबर बताया था? केस नंबर 486-23 तो इस वक्त केस नंबर 486/2023 पुपरी थाना कांड संख्या बेलमोहन हलीम टोला में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर जो पीड़िता थी, मैंने उसका बयान लिया है, आप इसका बयान सुन रहे हैं, समझिए। और ये दोनों मामला क्या है आप खुद निर्णय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। 164 के बयान में कोर्ट में जिन लोगों को आरोपित किया है, हम चलते हैं उन तमाम लोगों के घर में। मैं बताऊं कि आरोपितों में आमिर, आरजू, कामिर, तासिर का ये सामने घर है। हम उनके घर चलते हैं। घर पर कोई है नहीं, सारे लोग, दोनों तरफ के लोग, गोली कांड में जो लोग भी नामजद अभियुक्त है वो भी भागे हुए हैं, और जो लोग रेप कांड में अभियुक्त बनाए गए हैं वो भी भागे हुए हैं। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम जो है अब जो आरोपित है उनके घर चलती है और उन लोगों से बात करती है। यहाँ पर शायद इन लोगों को खबर लग गई है कि वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम आई हुई है। हम इन लोगों से जानकारी लेते हैं क्या घटना हुई, किस तरह की घटना हुई और क्या मामला है। आप लोग आमिर, आरजू, कामिर, तासिर के घर से हैं? अच्छा ठीक। आप बहन है? किनकी बहन है आप? आमिर, ये आमिर, आरजू, कामिर, तासिर का आपस में क्या रिश्ता है? वो बहनोई है, आरजू बहनोई है, अच्छा, और तासिर और कामिर और आमिर भाई है, सगे भाई हैं ये लोग सगे भाई आपस में? जी। तो इन तीनों सगे भाइयों पर एक लड़की को 2 महीने तक रखकर रेप ये करने सब का जो है इल्जाम लगाया गया है। गोली चला था मेरे भाई के ऊपर। किस भाई पर? आमिर हुसैन के ऊपर। अच्छा, आमिर भी अभी बनाया गया, इसी पे गोली चली थी? जी, इसी के ऊपर गोली चली थी। ठीक। और उसके बाद में जो है से अभी जो है उसका फैसला होने वाला था। अच्छा, ये लोग बहुत बार बार धमकी दे रहा था कि धमकी मिल रहा है, मतलब ये सब के केस उठाने के लिए। तो वो 10 लाख का ऑफर भी दिया था कि 10 लाख रुपया। आपके भाई को कब गोली मारी गई थी? मेरे भाई को फर्स्ट लॉकडाउन में अच्छा, गोली मारी गई थी। अच्छा, कहाँ मारा गया? वो ये यहाँ पे घर थी। अच्छा अच्छा, ये वाला घर अभी टूटी हुई है, लेकिन हाँ। यहाँ पे घर थी। जब वो गए थे इधर निकल करके, तो वहां से वो लोग जो है फर्स्ट गोली उधर चलाई। जो मेरे भाई है, ये शौकत भाई है, उसके पर फर्स्ट गोली चलाई। फिर इधर से आ करके वो एक गोली उधर चलाई। मेरा भाई कुदूक करके कामिर उधर भाग गया, और आमिर जब वहां गया तो वो दौड़ा। आमिर गेट जब लगाने लगा तो वो मारा गोली, और उसको यहाँ लगा हुआ है। कौन कौन लोग गोली चलाने आए थे? वो निहाल था, हाँ। और जमाल था, और सलमान था, और ये अंसार है, और ये मुस्तफा है, उसका बेटा राजा है। ये सब मिल करके एक आदमी जो गोली चला रहा है, उसका 4 नाम है, बहुत सारा नाम है उसका। उसका आधार कार्ड भी चेंज है, सारा चीज। मतलब मामला जो है ना, मतलब ये। और उसके बाद में वो जो अभी जो मतलब ये हो रहा है, तो वो रेप केस, हाँ, रेप का दिया है। मेरे पापा जो है वो 70 साल के हैं, और उनके पर इल्जाम लगाया। रेप केस का इल्जाम? हाँ, रेप केस का। और मेरे भाई लोग पर भी सब ये सब मतलब जो इल्जाम लगाया गया है। और फोन आया था कि मतलब कॉल आता है कि मतलब आए दिन हम बच्चा को किडनैप कर लेंगे। बच्चा लोग स्कूल में पढ़ता है, उसको किडनैप कर लेंगे। तो क्या लगता है आपके भाइयों ने रेप किया है आपस नहीं, में? मेरे भाइयों ने नहीं रेप किया है। मेरे भाई लोग ये नहीं अभी इससे मतलब बचने के लिए उन लोगों ने ये झूठा इल्जाम लगाया गया है। ये बेबुनियाद है। उन लोगों को मैच्योर करने के लिए ये जबरदस्ती का इल्जाम लगाया गया भाई। केस और बचने के लिए? बचने के लिए बस। हो सकता है, हाँ। हो सकता है कि आपके भाई, नहीं सुन लीजिए, हो सकता है कि आपके भाई पर जो गोली चली, जी, तो उस गुस्से में आकर के सभी भाई ने ये जो एक साथ मिलकर के। भाई जब ये जो हो होता सकता है तो डीएनए ट्रेस कराइए भाई। अगला मुद्दा पे तो आना चाहिए। अगर ये ऐसा होता तो क्या वो 1 साल में नहीं किया, 6 महीना में नहीं किया, 2 महीना में नहीं किया, 4 साल 5 साल हो गया तब जाके किए हैं? ये जो मतलब घटना के 3-4 साल के बाद ये केस हुआ है। हाँ, 3-4 साल के बाद जब अभी उनका सजा होने वाली है, तो वो सजा मतलब होने वाली है, तो उससे बचने के लिए इन लोगों ने झूठा इल्जाम लगा करके केस किया गया।
ये मुद्दा क्या है, वो लड़की को खुद किडनैप किया और खुद रख करके कुछ दिनों बाद अगर मान लीजिए गाँव वाले जब आते हैं सामने तो वो लोग को धमकाया जा रहा है। इसलिए कोई गाँव वाले ने उनके बयान नहीं देने मांग रहे, इसी वजह से बयान नहीं देने, बयान कोई देने नहीं मांग रहा है, इसलिए देने नहीं मांग रहा नाम दे देगा। हम गाँव के लोग सभी डरे रहते हैं। हम गाँव जो है ना गवाही नहीं दे रहा, जो गवाही में मिनटा था वो जो केस का जो गोली कांड में गवाही था उसके पर इस रेप केस का फिर इल्जाम लगा दिया। एक बिल्किस बोल करके है वो इस बार जो रेप केस में जो वो गवाही दी है तो उस पर भी जो है वो केस डाल दिया कि लड़की को वो मतलब भगा करके वो ले गई है और वही जो है मतलब क्या नशीली दवाई दी है, क्या मतलब कांड किया ये किया वो उसका इल्जाम लगा रही है। क्या नाम है आपका? बिल्किस खातून है। अच्छा। ये गलत इल्जाम जो लगाया गया कोई इंसान के ऊपर तो गवाही हम दिए हैं मीडिया वाला के सामने। अच्छा। कि ये गलत है, फंसाया गया है। आमिर हुसैन का जो गोली का कांड था तो ये लोग को सजा मिलने को था, इन लोग का बेल नहीं हुआ, बेल छुप छुप के करा रहा था तो इन लोग को कहा कि कंप्रोमाइज करने के लिए तो ये लोग नहीं किया। आमिर हुसैन नहीं करेगा कंप्रोमाइज चाहे जो भी हो जाए। तो ये हम दिए, आप पूछे हैं हम दिए रहे हैं तो इसका मतलब गवाह को डाल देगी कि लड़की को छुपा करके ले गई कोई घर में। आपका भी नाम केस में है जी। तो आप तो लड़की की माँ के साथ काम करती हैं जी। क्या करती हैं लड़की की माँ? खिचड़ी बनाते थे तो पहले वो लड़की की माँ क्या है? लड़की की माँ का नाम है यास्मीन। क्या काम करती है? खिचड़ी बनाती थी स्कूल में। अच्छा, आप भी इसके साथ में काम करती? काम करते थे। ठीक। तो वो अक्टूबर से छोड़ करके कि हम जाते हैं बाप का वृद्धा पेंशन कराने और वो कही कि बेटी को हम 9वीं में नाम लिखाते हैं, ददियाल रख करके पढ़ाते हैं। जो हकीकत जो सही है, सभी स्टाफ को बोली कि हम ददियाल रखे हुए हैं या हमको फांसी न पड़ जाए, ना हमको आमिर से कुछ लेना है और नहीं उससे लेना है, यास्मीन से लेना है, या हमको सच्चाई के लिए फांसी दे दीजिए, हम एकदम तैयार हैं। लेकिन आपने गोली कांड में गवाही दिया इसलिए इसमें जो गवाही दिया या फिर मीडिया के सामने बोला? मीडिया में बोले तो आपका नाम आ गया, रख दिया बजबते। आमिर आपका कौन है? रिश्तेदार है कोई? नहीं पड़ोसी हमारा कोई नहीं है, वो लड़की हमारी भैगनी है। लड़की आपकी भांजी है? हाँ। और जिस लड़की ने केस किया, कमा के खिलाया, उसका बगल में रखा और तब इस लड़की हमको फंसा रही है। लड़की आपकी भांजी है, आपने सच बोल दिया इसलिए ऐसा कर दिया? हाँ, फिर भी डराती है। हो सकता है कि आमिर लोगों ने आपको पैसा दे दिया हो तो उसका औलाद मर जाएगा और नहीं तो वो फंसा रही है सच झूठ बात के लिए। दुनिया में ईमान के सिवा कुछ नहीं है, समझे। आमिर को भी जुत्ती मारेंगे, समझे। और चाहे सच्चाई के लिए गांव वाला जानता है कि ये सच्चाई के लिए है। अच्छा, तो ये गलत हुआ है। लड़की 2 महीने कहाँ थी? पहले थी फुफू के ने। अच्छा। बेसी और बेसी से लाया गया है कि माई को मिर्गी उर्गी आ रहा है तो अब कहाँ रखी नहीं रखी आमिर सबको फांसी दिलाने के लिए। क्या मीडिया में जो बोल रही है तो आप लोग नहीं सुने कि इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धरती के अंदर जाएगी तो क्या हो? 3 भाई एक साथ मिलकर रेप करते हैं। ये आप लोग सोचिए, हम तो 60 बरस की बूढ़ी हो गई, ये मंजूर है? 60 सुनिए कि उसमें भाई रहेगा, बहनोई रहेगा, बड़ा भाई रहेगा और उसमें होश। अभी तक हम दवाई का पर्ची दिखावेंगे तो आप ये हो जाइएगा। हम तो खुद 17 रंग की बीमारी वाली आदमी है, ना नैहर गए ना ससुराल गए और इस लड़की को हम कहाँ पानी पिलाया, सब पैसा की भरी अपने, यानी सब कांड जैसा जैसा उसको ससुराल वाला सिखाता है वैसे वैसे करती है। आप इनको बोलिएगा। सर वो काल्पनिक नाम गुड़िया मैं 8वां क्लास तक पाकर के स्कूल के पास मेरे साथ में जाती थी पढ़ने के लिए। और पढ़ने के लिए जाती थी, वो लड़की का कैरेक्टर लेस है, अच्छी नहीं है। जाती थी और स्कूल से मतलब बाहर चली जाती थी कहीं और लड़का लोग के साथ में, 2-4 लड़का के साथ अफेयर था। वो चली जाती थी, हमको बोलती थी मेरा हाजिरी बना दो, हाजिरी बना, मेरा पास में कर रहा है, हाजिरी बना दो, तो हम हाजिरी बनवा देते थे। लड़की का चक्कर था, 2-4 लड़का फंसा रही है। आज तक आमिर हुसैन या कामिर हुसैन, हम आते इसके घर पे 4-4 नौकरानी काम की है, जफीर जी उसका शादी करवा दिया। आज तक वो लोग बुरा निगाह से हम लोग को नहीं देखा, अब वो लड़की उसको बुरा निगाह से देखेगी। वो लड़की फंसा रही है। क्यों फंसा रही है? वो जो गोली मारी था ना, उसी का उसका ये अंसार मरवाया, वो लोग मिल के सब प्लानिंग करके मरवाया है। उसके बाद से वो लड़की फंसा रही है, उसका साथ दे रही है, फंसा रही है। सब झूठ बात है, हम लोग खुद क्या लगता है क्या ये झूठा है।
इन लोग पे इल्जाम लग रहा है। हो सकता है कि आपको प्रलोभन देकर बुलाया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग को इनफैक्ट डराया गया था कि अगर तुम लोग गवाह दोगी तो तुम लोग को गोली मार दिया जाएगा या फिर आप लोग केस आमिर में नाम आमिर आ कौन है? जाए। हम लोग कोई नहीं है, हम लोग पास में रहते हैं। हम लोग यहाँ आते थे एकदम अच्छे से। आज तक कामिर हुसैन या आमिर हुसैन हम लोग को गलत निगाह से देखे नहीं है। हम लोग पास में रहते हैं। मतलब इतना सबको हम लोग को डराया हुआ है। साइका कैसी लड़की है? एक नंबर की कैरेक्टर लेस लड़की है। उसके माँ पिता के बारे में? वो लोग भी अच्छे नहीं है। वो जब ये अगर अच्छे आमिर होते, के बाप माँ के बारे में बताइए। देखिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, देख ही सकते हैं। कोई इंसान नहीं बोला होगा कि गलत है, क्योंकि ये लोग है ही नहीं। और झूठा आरोप लगाया गया है। हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ हम लोग इतना अच्छे से आते हैं। आज तक कामिर हुसैन या आमिर हुसैन हम लोग को गलत नियत से देखे नहीं है। फिर भी वो माँ उनकी इतनी, वो पता है वो 60 साल की है, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है। केस में नाम है इनका भी। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इन लोगों से भी जानते हैं। इसी मोहल्ले में घर है जी। आमिर की रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, पड़ोसी है। पड़ोसी है। ये जो घटना घटी है, ये जो रेप केस हुआ है, आमिर, आरजू, कामिर, तासिर और इनके पिता, इनके बहनोई लोगों पर केस हुआ कि लड़की को अपहरण किया, फिर रेप किया, गोली मारा था ना। हाँ। यही लिए जैसे रेप केस किया है कि लड़की गलत है, इधर से जैसे सब जैसे उधर से इंजाम लड़का को लगाया। कहता है, सुनते हैं कि आमिर लोग पैसा वाले इसलिए गवाह नहीं, मैनेज कर लिया है। नहीं, ये लोग सही है, वही लोग गलत है। लड़की गायब सी थी तो लड़की थी कहाँ? लड़की कहाँ थी तो उसकी माँ नहीं जानेगी कि कहाँ थी लड़की, कहाँ छिपाई थी। माँ को न मालूम होगा, ये लोग न लेके भागे कि लोग को मालूम होगा। पुपरी थाना कांड संख्या 486 में बेलमोहन गांव में जाकर पीड़िता एवं उनके ग्रामीणों का इंटरव्यू लेने के बाद इस कांड में बनाए गए रेप और अपहरण कांड के अभियुक्तों से मिलने की मैंने लगातार 5-6 दिन तक कोशिश की और ये अभियुक्त मुझसे अपना पीछा छुड़ाकर भाग रहे थे। इन्हें लग रहा था कि मैं शायद इन्हें गिरफ्तार करा दूंगा। आखिरकार मैंने इन्हें विश्वास में लिया, मैंने इनका इंटरव्यू किया और अब दूध का दूध और पानी का पानी आप करेंगे। ये सारे इंटरव्यू आपके सामने हैं। हमारे साथ पुपरी थाना क्षेत्र के सबसे सनसनीखेज मुद्दे वाले केस 486/2023 के 2 मुख्य आरोपी खड़े हैं। जी हाँ, आप समझ सकते होंगे कि मैं 2 आरोपियों को लेकर, इन 2 आरोपियों पर रेप, अपहरण, किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज है और द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज इनका इंटरव्यू कर रहा है। क्या आपकी खोपड़ी हिल गई? आप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रेप जैसे, किडनैपिंग जैसे मामलों का बड़ा आरोपी, उसे हम आपके सामने लेकर आए। जी हाँ, जब हमें करना होगा दूध का दूध और पानी का पानी, जब हमें करने होंगे पर्देफाश, जब हमें लाने होंगे सच को सामने, तो आपके सामने सारे तथ्य हम रख देंगे और फैसला करेंगे आप कि क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ है मामला और क्या है फसाना, क्या है हकीकत, सब कुछ आप ही तय करेंगे। 8 नवंबर 2023 को बेलमोहन के यास्मीन खातून की लड़की अचानक से नाटकीय ढंग से लापता हो जाती है और यास्मीन खातून पहुंचती है पुपरी थाना में। वो एक रिटर्न आवेदन लिख कर देती है जिसमें मोहम्मद इस तासीर और तासीर के 3 भाई सहित पिता और इनके रिश्तेदारों को आरोपित करती है। वो ये लिख कर देती है कि उनकी बेटी को शादी के नियत से अपहरण करके ले जाया गया है और हो सकता है कि उसको बेच भी दिया जाए। और फिर उसके बाद वो लड़की लापता हो जाती है। 2 से 2.5 महीने तक ये लड़की लापता है और इस केस में, इनके केस में मदद कर रहा होता है इनका बहनोई मोहम्मद अनीसुर रहमान। इस केस का पैरविकार बनता है। और अब सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग वाकया है, जो चैप्टर है, वो ये है कि इन्हीं साहब तासिर के भाई मोहम्मद आमिर को 2020 के लॉकडाउन में कुछ लोग आते हैं और गोली मार देते हैं। इनके घर पर चलकर 2 गोली चलाते हैं। एक गोली पेट में लगती है। आमिर को लेकर लोग आनंद फादन में सीतामढ़ी डॉक्टर वरुण कुमार के पहुंचते हैं। उनकी हालत बिगड़ी हुई होती है, इलाज होता है, वो ठीक हो जाते हैं और इनके परिवार के द्वारा जो FIR दर्ज करा जाता है उसमें कुछ लोग पुपरी थाना क्षेत्र के झज्जियत के लोगों को आरोपी बनाया जाता है, जबकि इन्हीं के गांव के ही रहने वाले उसी बेलमोहन हलीम टोला के इनके पड़ोसियों को भी आरोपी बनाया जाता है। जी मिस्टर तासिर साहब, ये बताइए कि आप 486/2023 के मामले में नामजद अभियुक्त है। आप पर, आपके 3 भाइयों पर, आपके पिता पर लड़की को लापता करने, गुम करने, अपहरण करने, शादी करने के नियत से एक मामला दर्ज होता है और फिर बाद में जब वो लड़की 2 महीने 2.5 महीने के बाद बरामद होती है तो वो आप लोगों पर आरोप लगाती है, आपके साथ आपके बहनोई पर भी आरोप लगाती है कि आप इनके घर ले जा करके आप तीनों भाई बारी बारी से उसका रेप करते थे, आपके बहनोई भी रेप करते थे। एक महिला भी आपके मददगार में थी। उस लड़की को आप लोगों ने 2-2.5 महीने तक न खाना दिया, न पानी दिया, सिर्फ चाय बिस्किट पे रखा।
क्या मामला? ये मामला असल 2020 में 110 गोली कांड हुआ था। मेरे भाई को घर में घुस के गोली मारा था। वो कहाँ किस गांव में? बेलमोहन हलीम टोला में जी। वो लड़की जो अभी रेप का आरोप लगाई है, उसका खालू और चाचा एक ही आदमी है। वो बेलमोहन में घर बनाने के लिए सेटरिंग का रास्ते पे कुछ गिराया हुआ था, वो बांस गिराया हुआ था। तो गाड़ी उधर से एक आ रहा था, गाड़ी को जगह नहीं मिला पास होने का, तो वो मामूली सा झगड़ा होने लगा उसमें। जब मेरा भाई वहाँ पे गया तो झगड़ा मतलब वो मेरे चचेरा भाई ये सबसे झगड़ा हो रहा था, बीच बचाव में था वहाँ पे। लास्ट में झगड़ा खत्म हो गया। कम समझ बोलिए। एक मिनट। हाँ, तो अचानक से मेरा भाई अफ्तारी कर रहा था। अफ्तार के टाइम में झंझट से कुछ आदमी आते हैं। इसका जो लड़की है उसका चचा, 2-3 चचा आता है। जो लड़की अभी रेप केस की है? हाँ, जो रेप केस की है उसका 2-3 चचा। अपने चचा या चचे रहे? 2 अपना सगा चचा है और एक चचा भी है और खालू भी है। 3 आदमी आते वहाँ से और एक दोस्त को भी लेके आते, जो सलमान मोटरसाइकिल मिस्त्री है, उसको लेके आता। घर में घुसकर मेरे भाई आमिर को गोली मार दिया जाता है। फिर उसके बाद मेरे पिता उसको इलाज के लिए सीतामढ़ी हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ से उनका इलाज होता है, एक FIR दर्ज होता है। उस केस में जो भी आरोपी है, तो ये अभी जो केस हुआ है, जो यास्मीन खातून की बेटी इल्ज़ाम लगाई है, इसका सगा नाना, सगा मामू, सगा खालू और 2 चचा, ये सब आरोपित बनाए गए थे। उस केस को कंप्रोमाइज़ करने के लिए ये घिनौना चाल चल के रेप का इल्ज़ाम लगाया है। आप लोगों ने तीनों भाई मिलकर के अपने बहनोई के साथ में इनके घर पे रख करके उस लड़की के साथ रेप किया आपने? ऐसा लगता है कि बाप और बेटा, छोटा छोटा भाई है मेरा, वो सब मिल के एक साथ रेप कर सकते हैं और बहनोई भी साथ में है, मेरे केस का गवाह है, सब साथ में है। तो सब साथ में कैसे रेप कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? आप नेता हैं, जाट पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, आप पर एक बड़ा इल्जाम है रेप, अपहरण, किडनैपिंग जैसे मामले। आपने अपने घर में 2 से 2.5 महीना किसी नाबालिग को रखा, उसके साथ लगातार रेप किया। और आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने उसे सिर्फ पानी और बिस्किट खिला के 2 से 2.5 महीने रखा है। मुंह पर टेप लगाते हैं, हाथ में रस्सी बांधते हैं और इस तरीके से रखते हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? किसी लड़की को बिस्कुट और पानी खिला करके 2.5 महीना रखने से जीवित रहेगी? सबसे पहले तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। इसको बनाने के लिए 110/2020 जो पुपरी थाना कांड संख्या, जो मेरे साला को गोली मार दिया गया था, आमिर हुसैन को, उस पूरे परिवार को डराने के लिए ऐसा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मुझे इसमें लाने का मेन वजह यह है कि वो जान रहा है कि पूरा परिवार पे केस कर दिए तो कुछ नहीं हो पाया है। अब इसको खींचोगे तो ये जल्दी से कंप्रोमाइज़ करवा देगा। आप इस केस में कब आए? जिस दिन लड़की के अपहरण का मामला दर्ज हुआ, क्या उस FIR में आप नहीं है? नहीं, उसमें मेरा नाम नहीं दर्ज है। नाम कब आया? वो 164 के बयान में ली है और वो इसलिए, हाँ, इसलिए ली है। देखिए, ये पूरा षड्यंत्र है, एक रचाया एक मनगढ़ंत कहानी बनाया हुआ है। हमको बार बार उसका जो चचा है, जमाल नाम है उसका, 3 नाम है, जमाल उर्फ सलमान उर्फ निजाम, और उसका एक और भाई कमाल है, एक निहाल, जो बेलमोहन में बसने की नीयत से आया था, जो ऐसे इतना बड़ा क्राइम करा दिया, गोली चलवा दिया आमिर हुसैन पे। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जमाल हमसे लगातार टच में था। लगातार जो लड़की अपहरण होती है, जिसका अपहरण किया जाता है, जिस लड़की ने आप लोगों पर रेप का आरोप लगाया, किडनैपिंग का आरोप लगाया है, उस लड़की से और उस गोलीकांड से क्या रिश्ता है? देखिए, ये लड़की उन अभियुक्तों में से ही है। एक की बेटी है, जो बिलाल रहमान है, उनकी बेटी है ये। तो 3 भाई उनका, इसमें टोटल 3 भाई उसका अभियुक्त है। उसमें एक लड़की का एक खालू भी है, माने उधर से 2 भाई है, इधर से 2 बहन है। और इसमें जो अभियुक्त बना हुआ है, उसमें 3 सगा भाई है, जो झज्जट का है, और एक जो बेलमोहन में बच रहा था, जो भी वब से जब से गोली चला वब से भागा हुआ है वहाँ से, और उसका एक मामू जो राजा है। अब तक वो 3 लड़की को छोड़ भी चुका है। 3 लड़की उसका बहुत ही, माने ये लड़की शादी करके छोड़ चुका है जी, तीनों को छोड़ चुका है वो। ये लोग, मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि ये लड़का ही कुछ करता हो। और इसके बाद उसके जो नाना है, वो हमेशा एक ड्रिंकर के तौर पे रहते, कुछ भी कर सकते। क्या नाम है उनका? नाम लल्लू के नाम से पुकारता है गांव में, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम मुस्तफ़ा है। अच्छा जी। तो क्यों नहीं माना जाए कि आपने अपने घर में 2-2.5 महीना तक किसी नाबालिग को रखा, आपने अपने 3 सालों को बुला करके, और आप भी उनके साथ गलत करते रहे? देखिए, सबसे पहले उस लड़की का बयान जब आप सुनेंगे तो लड़की इस तरीके से बोलती है कि जैसे लड़की बिल्कुल मासूम है, उसे कुछ नहीं मालूम है, और बिल्कुल
एकदम तरीके से बात करती है वो लड़की, एकदम सलीके से बात करती है। उस लड़की ने और किसी पर आरोप नहीं लगाया, आप ही लोगों पर क्यों आरोप लगाया और आपको क्यों बनाया आरोपी? देखिए, लड़की के बयान से, जब लड़की का बयान सुनते हैं तब एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि लड़की ने कहा कि मुझे टेप मुंह पे बांधे हुआ था, हाथ को बांधे हुआ था रस्सी से। तो आपको लगता है कि जब हाथ को अगर 2.5 महीना तक बांधा जाए तो हमको लगता है सालों साल तक वो दाग नहीं खत्म हो पाएगा, मुंह पे जख्म बन जाएगा। बिल्कुल जख्म बन जाते हैं। हम लोग मेडिकल ही सिस्टम से है, मेडिकल ही हम लोगों का भी है, हम जानते हैं इस चीज़ को कि अगर लगातार रस्सी से अगर 2.5 महीना अगर बांधा जाए, मुंह पे अगर टेप लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि उसकी दाग खत्म होने में भी कम से कम हमको लगता है कि कम से कम सालों साल बीत जाएंगे। ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी है, ये एक कहानी है। इसको गोवा में इसका जो खालू और चचा दोनों हैं निहाल, वो आकर के कुछ दिनों के लिए आता है, 2-3 दिनों के लिए इस लड़की को लेकर चला जाता है। बस उसी का जस्ट 2-3 दिन के बाद यहाँ तक कि हम लोग के परिवार को पेपर के माध्यम से मालूम चलता है, पेपर के माध्यम से, कि हम लोगों पे केस दर्ज हुआ है अपहरण का। अब पुलिस कैसे दर्ज कर दी, ये भी बहुत सवाल का विषय बनता है। ना कुछ हुआ, ना कुछ मालूम पड़ा। बाद में डीएसपी साहब से मिले, डीएसपी साहब उस केस को जांच में रख दिए और उसके बाद हम उस केस के पैरवीकार बने। मैं ही जाकर के मिलता था, आयु से मिले या डीएसपी से मिले। और उसके बाद जब वो केस करने के बाद लगातार इस प्रेशर में था कि भाई जल्दी केस उठाओ, नहीं तो हम लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। और मेरे मोबाइल नंबर पे, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो मैंने पुलिस को दिया है, और जो लड़का गोली चलाया था उसका नंबर भी हम पुलिस को देते हैं, और इसको वेरीफाई कर ले कि मुझे कितना बार कॉल किया है। और जो आमिर हुसैन का नंबर है, मैं पुलिस को वो भी नंबर देता हूँ, दिया भी हूँ, कि इसको ट्रेस कीजिए ये कहाँ था। जब जो अपहरण का घटना घटा था उस टाइम में आमिर हुसैन कलकत्ता में था अपनी बीवी के इलाज के लिए। जब घटना घटी, जब लड़की अपहरण हुई, उस वक्त जो घायल व्यक्ति जो था 2020 वाले कांड में, आमिर हुसैन, वो कलकत्ता में जी, वो कलकत्ता में था, वो अपनी बीवी के इलाज के लिए गया था। अभी भी शादी हुई थी, कुछ मामला था तो उसको लेकर चला गया। उसके बाद उसके बाद ही एक नया ड्रामा रचा गया। ये लड़की आखिर आप लोगों को, आपको माना कि इनके भाइयों से गोलीकांड का मामला था तो इनके भाइयों को आरोपित किया, आपको क्यों आरोपित किया? मुझे इसी पैरवीकार की वजह से कि मैं ही दौड़ भाग कर रहा था इस केस में। सब लोग तो परेशान थे, इनके घर वाले। मुखिया का चुनाव लड़ते हैं आप नानपुर से? जी, आपने विधायक का चुनाव लड़ा है? जी, मैं जाप से लड़ा था, सदाशिव पट्टी विधानसभा, और मैं इस बार मुखिया का चुनाव बहुत ही नज़दीकी वोट, 16 वोट से मैं चुनाव हार गया। और हम लोगों का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। और आप गांव में जाकर के घर घर से वाच कर लीजिए, पूछ लीजिए कि मेरा कैसा नेचर। और मैं, सबसे बड़ी बात तो है कि मैं गांव में रहता ही नहीं हूँ। जब से मेरा हॉस्पिटल पुपरी में है, मैं हॉस्पिटल में ही पूरे परिवार के साथ रहता हूँ, गांव में रहता ही नहीं हूँ, तब उस लड़की को कैसे रखूँगा। और जो मेरा जो घर है वो मेरे सेक्टोली के एक बीच में, एक बड़ा महकमा के बीच में है। ऐसा संभव ही नहीं कि किसी लड़की को वहाँ उठा के ले जा, किसी को मालूम नहीं चले। अब बंद रखिएगा, बंद कमरे में रखिएगा। साथ में उसमें एक महिला भी आरोपित है, वो महिला कौन है? अच्छा, हाँ, वो जो महिला है वो उस गांव की बेलमोहन हलीम टोला की ही महिला है, बिल्किस खातून है। ग्रामीण है क्या? हाँ, बिल्कुल, उसके घर ही के पास घर है उन लोगों का। उसकी माँ के साथ रोसिया काम बेलमोहन हलीम टोला राजकीय मध्य विद्यालय जो स्कूल है उसमें काम करती है। वो औरत शरीफ है। वो औरत उसको डांट दी, तुम इतना गंदा केस कर दी हो, तुम्हारी बेटी का क्या माने फ्यूचर होगा, तुम गलत की हो। तुमको 2-4 बार उसको डांट दी, बस डांटने का ही सबब उसको मिल गया कि बोलती कि हमारे साथ वो भी। और प्लस डीएसपी साहब जब केस को जाँच में रख रहे थे तो उस टाइम में वो औरत जाके बहुत अच्छे से सफाई दी थी कि सर आप ये बताइए कि एक मुर्गी के बच्चा को अगर कोई सपनौरा ले जाता है तो पूरे गाँव में हल्ला हो जाती है। एक इतना बड़ा हादसा हो गया, एक बच्ची को उठा के गांव से ले गया और किसी भी लोगों को नहीं मालूम है। रात में मालूम हुआ कि रात के 11-12 बजे आप और आपके 3 भाई और ये लोग मिलकर के जाते हैं उस हलीम टोला गांव से। आप अपने पड़ोस की लड़की को उठा करके ले जाते हैं, जबरदस्ती बंदूक के बल पे लेके जाते हैं। सब झूठा आरोप है। अभी तक तो ऐसे मैं बंदूक देखा भी नहीं हूँ। ये सब झूठा, केस को सुलह करने के लिए। क्यों नहीं माना जाए कि आप लोगों ने ये घटना किया होगा? क्यों नहीं? लड़की का जब आप बयान सुनेंगे, लड़की का जब मासूम चेहरा देखेंगे तो कोई भी उसकी बात को मान सकता है। देखिए, अगर सही से न्यायालय और पुलिस प्रशासन अगर सही से उस केस की समीक्षा कर ले, सही से निष्पक्ष अगर जांच कर ले, अगर इस मामले में एक एसआईटी गठन हो जाए, मैं आईजी साहब से, डीएसपी साहब से और जो एसपी साहब हैं, मैं उनसे मैं सुना भी हूँ कि सऊदी ब्लांडे जी हैं जो माने एक निष्पक्ष जांच करने वाले पुलिस हैं, जो एक अच्छा माने पूरे एक अच्छे प्रोग्रामिंग के तहत काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो एक एसआईटी का गठन कर दें और इसको दूध का दूध और पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा जब एक एसआईटी का गठन अगर गठित कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि एकदम निष्पक्ष जांच हो जाएगी, हम लोग बरी हो जाएंगे। और जो लोग मेरे केस में, जो मेरे साला को गोली मार दिया था 110/2020, वो लोग अभी भी बोलते हैं कि बहुत बड़ा घटना करेंगे। फिर बोल रहे हैं? हाँ, फिर बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा घटना करेंगे और माने किसी को छोड़ेंगे नहीं, जब जयबे करेंगे तो सबको सुलाइए के जाएंगे।
तो इस तरीके का अगर सेंटेंस क्यों मतलब वो लोग ऐसा कर सकते हैं? उन लोगों का आप पूरे देखिएगा, उनका बायोग्राफी का अगर देखेंगे उसके परिवार का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब लोग आपराधिक इतिहास के ही लोग हैं। क्या करते हैं? सब लोग यही काम ही करते हैं, कहीं छीन झपट करते हैं, दारू का माने इधर उधर से लफंगगिरी वाला काम जो होता है, इधर उधर बेचना उचना, दारू धंधा भी करते हैं। जी, मेन धंधा उसका दारू ही का धंधा है। दारू के केस में वो लड़का ऑलरेडी 6 मंथ्स मोहम्मद निजाम के नाम से वो ऑलरेडी जेल में सजा काट चुका है और अभी भी उस पर दर्ज है। वो जियो के तहत 97/2018 का केस चल रहा है उस पर। और मैं तो क्लियर लफ्ज़ों में बोलता हूँ कि मुझे प्रशासनिक रवैये में पूरा उम्मीद है कि हम लोगों के फेवर में ही आएगा। अगर आप लोग साबित हो गए, मुजरिम साबित हो गए तो? हाँ, तो हम लोग बोलेंगे पुलिस को कि हम लोग पुपरी के बीच चौराहे पर, वहाँ पे एक कर्पूरी ठाकुर का चौक है, वहाँ पे जाके हम लोग खड़े हो जाएंगे, पुलिस को बोलेंगे गोली मार दो, अगर हम लोग आरोपी हो गए तो। न मुझे शौक है झूठ को सच बताने का, न मेरा जुनून है सच को झूठ की तरह दफन कर जाने का। हमारा शौक और हमारा जुनून पागलपन तो ये है कि सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर देने का। न हम सियाही के दोस्त हैं, न सफ़ेदी के दुश्मन हैं। हम आईना वाले हैं, हम मीडिया वाले हैं, इसलिए आईना दिखाते फिरते हैं। हमें लगा, हमने जब उस लड़की का बयान सुना, हमने जब ये सुना कि उस लड़की के चचा, मामा, नाना किसी केस में आरोपित है और उन्हीं आरोपितों को आरोपित करके इस लड़की ने 164 के बयान में अपने रेप का आरोपी बनाया है, तो फिर मैंने सोचा कि दवा 142 की टीम उस ग्राउंड पे जाएगी, वहां के तह खोदेगी और जमीन से गिरा हुआ मुर्दा निकाल कर बाहर लाएगी और आप लोगों के सामने रख देगी। होशियार रहिए, सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए, क्योंकि आजकल झूठ के भी पैर हो गए हैं। झूठ भी जब आपके सामने आता है तो इतना सीना चौड़ा करके आता है कि मानो वो झूठ सच की तरह दिखता हो।